नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 13 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 14वीं कड़ी मुल्लाओं के बहकावे में आकर हिंदुओं से पिछड़ गए मुसलमान। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता को अपनी राजनीति का आधार बनाने का प्रयास किया। इस कारण हिंदुओं एवं मुसलमानों ने स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ आरंभ हो गई। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ अंग्रेजों के आने के बाद उत्पन्न नहीं हुई थी। मुसलमानों की ये समस्या तो धरती के उस हर कोने में थी जहां कहीं भी इस्लाम को दूसरे धार्मिक विश्वासों वाले समुदायों के साथ रहना पड़ता था। हिंदू संस्कृति भारत की भूमि पर जन्मी थी। इसी को हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति कहा जाता है। ये भारत भूमि पर आकार लेने वाला प्रथम धार्मिक समुदाय है, इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। जब सनातन संस्कृति एक विशाल वृक्ष बन गया तब बौद्ध, जैन, सिख आदि कई पंथ इसी धर्म वृक्ष की शाखाओं के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें स्वीकार करने में हिंदुओं को संकोच नहीं हुआ, किंतु इस्लाम विजेता के रूप में बाहर से भारत में आया। इसलिए भारतीयों के लिए इस्लाम को अंगीकार करना सहज रूप से स्वीकार्य नहीं हुआ। जब मुसलमानों ने हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचाना आरंभ किया तो हिंदू जाति अपनी ही धरती पर अपनी दुर्गति होने की आशंका से सहम गई। इस्लामी आक्रांताओं ने सत्ता, तलवार और लालच के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहा। इस्लामी आक्रांताओं का यह कार्य हिंदुओं के लिए अत्यंत अपमानजनक था तथा उनके गौरव को पद दलित करने वाला था। इस कारण भारतवासी कभी नहीं भूल पाए कि उनकी पहचान हिंदू धर्म से है। हिंदुओं ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को जातियों, संस्कारों, धार्मिक परंपराओं और रूढ़ियों की ऐसी मजबूत कारा में बंद कर लिया जिसमें मुस्लिम जीवन शैली की स्वीकार्यता के लिए किंचित भी अवकाश नहीं था। अपने भोजन एवं धर्म की शुद्धता को बनाए रखने के लिए आम हिंदू कभी भी मुसलमानों के हाथ का छुआ अन्नजल ग्रहण नहीं करता था। शुद्धता और पवित्रता के प्रति हिंदुओं के इस आग्रह को मुसलमान उनका घमंड समझते थे। ऐसी परिस्थितियों में भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग सदैव प्रज्वलित रही। अंग्रेजों की सत्ता हथियाने से पहले ही भारत का मुस्लिम समाज दो बड़े वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में वे मुसलमान थे जो विदेशों से आए आक्रांताओं, व्यापारियों तथा इस्लाम प्रचारकों के वंशज थे। दूसरे वर्ग में वे भारतीय मुसलमान थे जो भय अथवा लालच से ग्रस्त होकर परिस्थितिवश बलपूर्वक अथवा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे अथवा ऐसे लोगों की संतान थे। प्रथम वर्ग के मुसलमान शासन संभालते थे तथा उनका शासकीय नौकरियों पर एकाधिकार था। यह मुस्लिम अभिजात्य वर्ग था। दूसरे वर्ग के मुसलमान खेतीबाड़ी या अन्य छोटे मोटे काम करते थे। धर्म परिवर्तन के बाद भी दूसरे वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। प्रथम वर्ग अर्थात मुस्लिम अभिजात्य वर्ग का राजनीतिक प्रभुत्व 18वीं शताब्दी में बंगाल, अवध तथा दिल्ली द्वारा अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेक देने के साथ समाप्त हो चुका था, किंतु मुस्लिम अभिजात्य वर्ग राजनीतिक प्रभुत्व का इतना अधिक अभ्यस्त था कि इसने कभी व्यापार अथवा किसी अन्य कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया। सरलता से धन प्राप्त होते रहने से इस वर्ग में अकर्मण्यता व्याप्त थी। प्रतिष्ठा बनाए रखने के दिखावे ने मुसलमानों के इस वर्ग को भीतर और बाहर दोनों तरफ से खोखला कर दिया। अंग्रेजों द्वारा किए गए भूमि के स्थायी बंदोबस्त के कारण अभिजात्य वर्ग के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो गई। उस काल के हिंदुओं ने अंग्रेजों की नौकरियां करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को मजबूती से अपना लिया, जबकि मुल्लाओं के कहने के कारण उस काल के मुसलमानों ने केवल कुरान और हदीस की शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा समझा। इस प्रवृत्ति ने मुसलमानों की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा से वंचित मुसलमानों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकी, क्योंकि अंग्रेजी राज में सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। इस प्रकार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षित हिंदू
मदरसों में पढ़ने वाले मुसलमानों से आगे निकल गए। हालांकि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा से दूर करने का काम मुल्लाओं ने किया था, किंतु विलियम हंटर ने इसका दोषारोपण अंग्रेज अधिकारियों पर करते हुए लिखा है कि एक अमीर, गौरवपूर्ण तथा वीर जाति को निर्धन तथा निरक्षर जन समूह में बदल दिया गया और उसके उत्साह तथा गर्व को मिट्टी में मिला दिया गया। अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में आई गिरावट के कारण मुसलमान स्वयं को उपेक्षित अनुभव करने लगे और उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना पनप गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, हिंदुओं पर विश्वास और मुसलमानों पर अविश्वास करते थे अंग्रेज अधिकारी। धन्यवाद। जय हिंद।